Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Samani Center for Excellence as a senior faculty. आपको लास्ट क्लास में मैं सेट थ्योरी के क्वेश्चंस करवा रहा था, जिसमें मैं आपको कार्डिनल नंबर पर बेस्ड सम्स करवा रहा था। आज मैं आपको वो सम्स वेन डायग्राम के थ्रू कराऊंगा, सेम सम को, और देखेंगे कि वेन डायग्राम से वो सम कितना आसान हो जाता है। और ट्रस्ट में आप अब आगे से वेन डायग्राम से ही उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ये इतना आसान लगेगा, राइट। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये सम किया था, आपको याद हो। इस सम को हमने ये देखिए कितने लॉन्ग प्रोसेस से किया था, आपको याद होगा। मैंने अच्छे से सम आपको समझाया भी है, क्या क्या प्रोसेस अपनाए थे और कितने लंबे तरीके से अपन ने इस सम को किया था। आपको इस सम में क्या निकालना था, क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन था, इन अ सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन वॉचर्स प्रोड्यूस इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 500 टीवी देखने वाले हैं, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें 285 वॉच फुटबॉल, 195 वॉच हॉकी, 115 वॉच बास्केटबॉल, 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स। हाउ मैनी वॉच ऑल ऑफ द 3 गेम्स, हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 500 लोगों का सर्वे हुआ है, लेकिन कम से कम एक गेम देखने वाले लोग क्या हैं, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है, ये आपको नहीं दिया हुआ है। ये यू दिया हुआ है, यूनिवर्सल दिया हुआ है। यूनिवर्सल मतलब 500 के अंदर सभी लोग आएंगे, जिसमें से 285 फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल देखने का मतलब ये फुटबॉल देखते हैं, ऐसा नहीं है कि फुटबॉल के अलावा और कुछ नहीं देखते हैं। हॉकी भी हो सकता है, इसमें से हो सकता है कुछ लोगों को हॉकी भी पसंद हो, लेकिन उनको फुटबॉल तो पसंद है ही, तो काउंटिंग उनकी फुटबॉल पसंद है उनमें आएगी। मतलब मुझे यदि चाय और कॉफ़ी पसंद है और मेरे दोस्त को कॉफ़ी पसंद है, तो कॉफ़ी पीने वाले 2 लोग हो जाएंगे, क्योंकि मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ, मेरा दोस्त भी कॉफ़ी पीता है। तो कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। लेकिन सिर्फ चाय पीने वाला कितने लोग हो गए, सिर्फ चाय पीने वाला 1 ही लोग है, क्योंकि मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, उसको सिर्फ कॉफ़ी पसंद है। तो सिर्फ चाय पीने वाला 1 लोग है मैं। कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। और सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो सिर्फ कॉफ़ी पीने वाला भी 1 लोग है, क्योंकि वो सिर्फ कॉफ़ी वो पीता है। मैं तो कॉफ़ी और चाय दोनों पीता हूँ, सिर्फ कॉफ़ी वो पीता है, ठीक है ना। तो सिर्फ चाय पीने वाले अभी इसमें 1 भी लोग नहीं है, क्योंकि जो सिर्फ चाय पीते हैं ऐसा कोई भी नहीं है। मैं चाय और कॉफ़ी दोनों पीता हूँ, मेरा दोस्त कॉफ़ी पीता है, यानी वो सिर्फ कॉफ़ी पीता है, मैं चाय और कॉफ़ी दोनों पीता हूँ। तो चाय पीने वाले 2 लोग, चाय पीने वाला 1 लोग है, कॉफ़ी पीने वाले 2 लोग हैं, लेकिन सिर्फ चाय पीने वाले 1 भी नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाला मेरा दोस्त है, ठीक है ना। क्योंकि मैं सिर्फ वाला में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं दोनों नहीं पीता हूँ, मैं दोनों पीता हूँ, एक चीज़ नहीं पीता हूँ। मतलब मैं तो कॉफ़ी और चाय दोनों पीता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ चाय वालों में काउंट नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर 285 का मतलब है कि फुटबॉल तो देखते हैं, लेकिन फुटबॉल के अलावा उन्हें कुछ और भी पसंद है। 195 का मतलब है कि हॉकी पसंद है 195 लोगों को, लेकिन हॉकी के अलावा उनको फुटबॉल या बास्केटबॉल भी पसंद हो सकता है। 115 वॉच बास्केटबॉल, इसका मतलब ये है कि बास्केटबॉल इनको पसंद है, इतने लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, पर इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फुटबॉल या हॉकी पसंद हो। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। इस सम को मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वेन डायग्राम से ये सम कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये सम है, इस सम की इन्फॉर्मेशन मैं लिख लेता हूँ। पहले मैं आपको वेन डायग्राम बना देता हूँ। वेन डायग्राम इस सम का बना देता हूँ। आप जरा वेन डायग्राम ध्यान से देखना। ये मैंने बॉक्स बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। मान लेते हैं ये फुटबॉल देखने वाले लोग हैं, ये हॉकी देखने वाले लोग हैं और ये बास्केटबॉल देखने वाले लोग हैं। इसमें आप बिना सोचे समझे एक नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग किस तरीके से कर दीजिए, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, इसको सी बोलिए, इसको डी बोलिए, इसको ई बोलिए, इसको एफ बोलिए, और ये जो बीच में है इसको जी बोल दीजिए। ABCDEFG। तो फुटबॉल, जो फुटबॉल देखते हैं,
फुटबॉल देखते हैं, इसमें देखो ज़रा, मैंने क्या बोला था कि इस क्वेश्चन में क्या है, 285 वॉच फुटबॉल। तो फुटबॉल का गोला ये है, फुटबॉल का गोला ये है पूरा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि फुटबॉल देखने वाले यानी NF जो थे वो थे 285। तो NF का मतलब क्या हुआ कि इसमें फुटबॉल ये गोला, इस गोले में क्या क्या मैंने लिखा है, ADEG, यानी कि A प्लस D प्लस E प्लस G, इतने लोग हैं 285। ये फुटबॉल देखने वाले लोग हैं। ये पूरा कौन है, फुटबॉल देखने वाले। ये पूरा गोला, इस गोले में जो जो भी आएगा वो फुटबॉल देखने वाला है। अब इसमें इस A का मतलब है जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं। देखो ये A जो है ना H के साथ है और ना ही B के साथ है, A अलग है। लेकिन जो D है, D F के साथ भी है और H के साथ भी है, इसलिए D फुटबॉल और हॉकी देखने वाले लोगों में आएगा। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन D और G वो लोग हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं। E और G वो लोग हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों देखते हैं। G और F वो लोग हैं जो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं। लेकिन G वो लोग हैं जो तीनों देखते हैं। G वो लोग हैं जो तीनों देखते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे इसमें इस क्वेश्चन में फिर आगे दिया हुआ है कि 195 वॉच हॉकी। तो हॉकी देखने वाले लोग 195 हैं, 195। तो हॉकी का बॉक्स ये है। तो हॉकी के बॉक्स में क्या क्या आपके पास आ गया, B D F G, ये हो गया हॉकी देखने वाले लोग 195। एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर लिखता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को, तो आपको थोड़ा समझाने में मुझे तकलीफ नहीं होगी। A प्लस D प्लस E प्लस G इज इक्वल टू 285, B प्लस D प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 195। इसके बाद बास्केटबॉल देखने वाले कितने लोग हैं, इस क्वेश्चन में बास्केटबॉल देखने वाले 115 लोग हैं। तो बास्केटबॉल का मतलब ये वाला गोला, इस वाले गोले में कौन कौन है, C E F G। तो C E F G इज इक्वल टू कितना है, 115। सिमिलरली अब इसमें 45 लोग वो हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों देखते हैं। फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल 45 लोग। तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये फुटबॉल, ये देखो फुटबॉल में भी है और ये वाला पोर्शन बास्केटबॉल में भी है। तो इस वाले पोर्शन में दोनों में कॉमन कौन आ गया, E प्लस G। तो E प्लस G इज इक्वल टू 45। इसके बाद इन्होंने बोला 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल एंड हॉकी ये देखते हैं 70 लोग। फुटबॉल एंड हॉकी में कॉमन पोर्शन ये वाला है। ये देखो ये फुटबॉल में भी है पोर्शन और ये पोर्शन हॉकी में भी है। तो D एंड G 70 ये आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल। मैं पहला सम करवा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ, मैं टाइम ले रहा हूँ। अगले वाले सम में आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, जल्दी करवा दूंगा। हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो हॉकी एंड बास्केटबॉल वाले 50 लोग हैं। तो हॉकी एंड बास्केटबॉल में कॉमन एरिया क्या है, ये वाला G और F वाला, FG 50। इसके बाद लास्ट दिया हुआ है 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स। 50 लोग कुछ नहीं खेलते। 50 लोग कुछ नहीं खेलते, यानी कि इसमें आ जाएगा कुछ भी नहीं खेलते, ना फुटबॉल खेलते, ना हॉकी खेलते और ना ही बास्केटबॉल खेलते, कुछ भी नहीं खेलते। ऐसे लोग 50 लोग हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप ये ज़रूर फॉर्मूले से निकाल लीजिए कि फुटबॉल यूनियन, हॉकी यूनियन, बास्केटबॉल, ये क्या हो जाएगा
500 टोटल लोग हैं, 500 लोगों में से 50 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, तो 450 लोग ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ तो खेलते हैं, जो कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। अब इसमें एक चीज़ नहीं पता, इसमें जी नहीं पता। जी का मतलब ये हुआ कि जो तीनों खेलते हैं। इसमें एक बात आपको नहीं पता है कि एफ इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी, ये आपको नहीं पता, इसकी प्रॉब्लम है। यदि ये पता होता तो सब कुछ आसानी से आ जाता, ये नहीं पता, इसके लिए मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यदि ये पता होता मुझे तो मैं फॉर्मूला नहीं लगाता, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे थोड़ा सा पहले वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला आपको आइडिया है कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो उस फॉर्मूले को लगा के मैं इसका इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपको इस फॉर्मूले से बताऊँगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला आप एक जानते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बार बार ए लिख देता हूँ मैं, FA यूनियन H यूनियन बास्केटबॉल। इसका फॉर्मूला था NF NH NB माइनस F इंटरसेक्शन H माइनस H इंटरसेक्शन B माइनस N B इंटरसेक्शन F प्लस N F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन H। मुझे ये निकालना है, इसका मतलब जी ये नहीं है मेरे पास, तो ये पता है ये मेरे पास 450 है। पहले इसकी कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं, ये देखिए, ये मैंने इस लास्ट क्वेश्चन करवाई थी, 450 इज इक्वल टू ये सब करवा के ये आया था 20, F इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन B आया था 20। तो ये आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ 450 इज इक्वल टू 285 प्लस 195 प्लस 115 माइनस 70 माइनस H इंटरसेक्शन B क्या है 50 माइनस 45 प्लस ये नहीं पता NF इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन B, ये नहीं पता, तो ये आएगा NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन, ये आएगा 20। लास्ट क्लास में निकाला था, नहीं जी की वैल्यू 20 दी हुई है। अब G20 आ गया ना, तो अब सारी बातें बहुत आसानी से आ जाएगा। G आ गया तो इसका मतलब G की हेल्प से आप F निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ मैनी वॉच ऑल ऑफ द 3 गेम्स। ऑल ऑफ द 3 गेम्स वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 450 ऐसे लोग हैं जो कम से कम कोई ना कोई गेम तो देखते ही हैं। 450 ऐसे लोग हैं जो कम से कम कोई ना कोई गेम तो देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स का मतलब ये हुआ कि इस वेन डायग्राम को आप जरा देखिए, आपको निकालना है ए। ये ए का मतलब हुआ कि जो सिर्फ फुटबॉल देखता है, बी का मतलब है जो सिर्फ हॉकी देखता है, सी का मतलब है जो सिर्फ बास्केटबॉल देखता है। लेकिन इस ए का फुटबॉल, इस बॉक्स का मतलब है जो फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल देखते का मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल देखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों देखते हैं। तो मुझे बताना है जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं वो, प्लस जो सिर्फ बास्केटबॉल देखते हैं वो, प्लस जो सिर्फ हॉकी देखते हैं सिर्फ वो, यानी मुझे बताना है A प्लस B प्लस C, यानी मुझे निकालना है ABC की वैल्यू। मैंने G निकाल लिया है। आप जरा देखिए G को यहाँ पर रखेंगे तो F कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर सारी कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। G आपके पास है क्योंकि अब G यहाँ पर रखेंगे तो D कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर रखिए ना G की जगह पर यदि आप 20 रखेंगे तो 70 में से 20 चला जाएगा तो D 50 आ जाएगा। यहाँ से D आ जाएगा 20, E आ जाएगा 25। अब आपको यदि C निकालना है तो EFG आपने निकाल लिया है, EFG आपके पास है तो C यहाँ से आ जाएगा। जैसे देखिए आपके पास लिखा हुआ है इसमें C प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 115। तो C पता नहीं है, E पता है आपको, E आपने 25 निकाला हुआ है, E आपने 25 निकाला हुआ है, E प्लस F आपने 30 निकाला हुआ है, G आपने 20 निकाला हुआ है, तो 115। तो यहाँ से C आपको पता चला 115 माइनस ये हो जाएगा 50 20 70 75 माइनस कर दीजिए
0 40 40 लोग आ गए। 40 लोग ऐसे आ गए जो सी का मतलब जो सिर्फ बास्केटबॉल देखते हैं। सी का मतलब जो सिर्फ बास्केटबॉल देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल देखते हैं, ये मतलब है इसका। अब मैं इस वाले फॉर्मूले से b प्लस डी प्लस ए प्लस जी इजिकल टू 195 में सारी वैल्यू रख देता हूँ। b प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इजिकल टू 195। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है। b प्लस डी की वैल्यू हमने 50 निकाली है, 50 प्लस एफ 30 प्लस जी 20 इज इक्वल टू 195 था। तो b हो जाएगा 195 माइनस 50 30 80 20 100 यानी 95। b 95 आ गया। b का मतलब था कि जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं वो। तो c आ गया जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, b आ गया जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं, a निकाल लूँ जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। a के लिए पहला वाला फॉर्मूला a प्लस डी प्लस ई प्लस जी, a प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये दिया हुआ था 285। a पता नहीं, d अपन ने निकाला हुआ है 50, e अपन ने निकाला हुआ है 25 और g अपन ने निकाला है 20 इज इक्वल टू 285। तो a आ गया आपके पास 285 माइनस, इसको माइनस कर देते हैं, 50 20 70 70 20 90 95, 95 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 190 सॉरी 95 माइनस करेंगे तो 190 आएगा। तो यानी ए आ गया जो सिर्फ फुटबॉल देखते हैं, सिर्फ फुटबॉल देखने वाले आ गए, सिर्फ बास्केटबॉल देखने वाले आ गए और सिर्फ हॉकी देखने वाले आ गए। तो यही तो बताना था आपको कि वो टोटल बताइए जो सिर्फ एक ही गेम देखते हैं। तो टोटल लोग आ गए एग्जैक्टली watching one game is a plus b plus c, that is 190 plus 95 plus 40, that is 325। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये मैंने आपको सम करवा दिया। अभी मैं नेक्स्ट सम सिर्फ इसी मेथड से करवाऊंगा। ये सम आपको नहीं समझ आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसमें जी नहीं दिया हुआ था। जी दिया होता ना तो मैं उसको वन शॉट में आपको समझाया जाता बहुत आसानी से। लेकिन फिर भी यदि आप समझ सकते हैं कि जी यदि दिया हुआ है, जी नहीं दिया हुआ था तो मैंने जी फॉर्मूले से निकाल लिया, क्योंकि जी फॉर्मूले से ही आएगा। यदि क्वेश्चन में जी ऑलरेडी दिया होता कि जो तीनों गेम जिनको पसंद है वो जी दिया हो तो बहुत आसानी से सब कुछ आ जाएगा। आपने भी देखा ABCD सब आ जाएगा। अब इसमें A यूनियन B यूनियन C का मतलब होता है ABCD EFG सबको जोड़ दीजिए तो A यूनियन B यूनियन C आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी बेस्ड एक सम फिर से करवाता हूँ और उसको सिर्फ वेन डायग्राम से करवाऊंगा और किसी भी मेथड से नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं, आइए नेक्स्ट लेक्चर में।